हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, अगले कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल में। पिछले क्वेश्चन में हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करा था जो इजी लेवल के थे एसक्यूएल के। अब हम यहाँ पे अगले 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि इजी लेवल के ही होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सो द टोटल नंबर ऑफ एडमिशंस। ये हमारा एडमिशन का टेबल है। यहाँ पे हमें टोटल नंबर एडमिशन दिखाना है, तो हम एडमिशन टोटल निकालना है। नंबर सेलेक्ट सब कुछ पहले काउंट कर लेंगे। काउंट से यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करिए हम। एच टोटल टोटल एडमिशंस फ्रॉम एडमिशंस। तो सेलेक्ट कौन सा। ये तो बहुत ही आसान है, एक ही लाइन में हमारा क्वेरी हो गया और ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो ऑल द कॉलम फ्रॉम एडमिशन वेयर द पेशेंट वाज एडमिटेड एंड डिस्चार्ज ऑन द सेम डेट। तो हमें यहाँ भी ऑल द कॉलम शो करना है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एडमिशंस वेयर एडमिशन डेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज डेट। सेलेक्ट ऑल द कॉलम फ्रॉम एडमिशंस वेयर एडमिशन डेट डिस्चार्ज डेट सेम है। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए इनका क्वेरी 2 लाइन से 3 लाइन मैक्सिमम जा रहा है। हमें सिर्फ वेर क्लॉज यूज करना है, कहीं एक दो बार में ज्वाइन, ऑर्डर बाय, कहीं कहीं हर चीज़ यूज करना होता है, पर 2 से 3 लाइन मैक्सिमम इसका क्वेरी जा रहा है। ज़्यादातर जो हम इसको यूज करेंगे वहाँ पे क्वेरी 2 से 3 लाइन का ही जाएगा, बट हमें लॉजिक धीरे धीरे सीखना होगा कि हमें क्या यूज करना है। अब यहाँ पे हमें देखना, सो पेशेंट आई डी एंड टोटल नंबर ऑफ एडमिशन फॉर पेशेंट आई डी समथिंग दिस। तो हमें यहाँ पे जो है पेशेंट आई डी, अच्छा पहले ऊपर से ही लिखते हैं। पेशेंट आई डी शो करना है हमें एंड टोटल नंबर ऑफ एडमिशन फॉर देम। और दूसरा हम करेंगे काउंट ऑफ दैट पेशेंट आईडी एज टोटल एडमिशंस। और यहाँ पे हमें एडमिशंस टेबल से यूज करना है। यहाँ पे हमें यूज करना है कि यहाँ पे जो पेशेंट आईडी है वो होने वाला है 579। पेशेंट आईडी काउंट एज समथिंग पेशेंट आईडी। और ये हमारा क्वेरी आ चुका है, पेशेंट आईडी इसके लिए जो टोटल एडमिशन है वो 2 है। अब हम इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द सिटीज दैट आवर पेशेंट लिव इन, सो यूनिक सिटीज। तो हमें यूनिक सिटीज दिखाना है, तो पहले हम इसे यहाँ से यहाँ डिलीट कर देंगे और हम यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सिटीज। थोड़ा एक सेकेंड सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम पेशेंट को यूज करना है हमें। यूनिक सिटी दैट आर इन प्रोविंस आईडी एन एस। तो हमें यहाँ पे प्रोविंस आईडी डालना है। प्रोविंस आईडी इज इक्वल टू एन एस। और ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तो ये सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी, एज यूनिक सिटीज भी आप लिख सकते हैं फ्रॉम पेशेंट वेयर दिस। और दूसरा सॉल्यूशन इनका ये है, सेलेक्ट सिटी फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय सिटी। तो आप ये दूसरा सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो, ये हमने सिटी लिखा है, तो आप इसे चाहे तो यहाँ पे एच क्लॉज यूज करके यूनिक सिटी भी लिख सकते हैं, यूनिक सिटीज। और फिर जब हम इसे रन करेंगे तो ये यहाँ यूनिक सिटीज हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट अकॉर्डिंग टू फाइंड द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड बर्थ डेट ऑफ पेशेंट हु हैज हाइड दिस एंड वेट दिस। तो हम यहाँ पे पहले करेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड बर्थ डेट फ्रॉम पेशेंट वेयर वेयर है हाइट, वेयर हाइट इज greater than 160 and weight is greater than 70। रन करके देखते हैं। ये हमारा ये भी आ चुका है। ये हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बर्थ डेट, और ये सारे लोगों का जो हाइट है वो
160 से ज़्यादा होगा और वेट जो है वो 70 से ज़्यादा होगा। आई थिंक हाइट 160 इन सेंटीमीटर एंड वेट 17 kg होना चाहिए। Right, according to find the list of patient first name, last name and allergy from Hamilton where allergy are not null। तो हमें फर्स्ट नेम निकालना, लास्ट नेम और एलर्जी निकालना है। तो हम यहाँ पे बर्थ डेट को हटा के एलर्जी कर लेंगे। टाइम भी सेव होगा थोड़ा, क्योंकि अब हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिया है तो हम थोड़ा जल्दी करते हैं, तो वो आपका भी टाइम बचेगा, आपका ही टाइम बचेगा। फ्रॉम वेयर, सिटी जो है वो हैमिल्टन होने वाला है, तो हम सिटी पे जाके इसे हैमिल्टन करेंगे। एच ए हैमिल्टन। और इसके साथ एक दूसरा भी क्लॉज हमें यूज करना है ऐड करके, वेयर एलर्जीज जो है वो नल नहीं है। ठीक है, इज नॉट नल, आई थिंक ये इनफ होना चाहिए, वही है। अब हम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, तो जैसा हम देख रहे थे हमने इजी लेवल के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में मीडियम लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।